नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। पिछले 43 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज लघु सचिवालय पर पहुंचे। जिला भर से पहुंचे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है, उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे कि पूरे प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में भारी रोष बना हुआ है। उन्होंने कहा, जितने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी थे उनका एक ही मत था कि सरकार कम से कम उनसे बातचीत तो करे, बातचीत करके कोई समाधान तो करे। 43 दिन हो गए हैं उन्हें धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। वहीं सीटू की जो नेता हैं किरण, उन्होंने कहा कि सरकार जिस प्रकार से कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है, दोगली नीति अपना रही है, उससे कर्मचारी वर्ग में भारी निराशा बनी हुई है, नाराजगी बनी हुई है। वहीं ग्रामीण सफाई कर्मचारी के जो सचिव हैं, उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है, नहीं समाधान करती है, तो आने वाला 2024 के जो चुनाव हैं उसमें सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से धरने में लोग इकट्ठा हुए और किस प्रकार से कर्मचारी नेता हैं उन्होंने क्या बताया। एक जोश है और ये कह रहे हैं सफाई कर्मचारी साथी कि ये सीएम जब तक बात नहीं करेगा हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। ऐसा ये निर्णय हुआ उस मीटिंग के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर जो निर्णय हुआ वो तमाम। मैं CIT की जिला सचिव। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे चौकीदार साथी हैं आज 43 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार बोखलाट में वार्ता कर रही है। वार्ता टेकने के बाद भी 8 तारीख को जो हमारी वार्ता रखी थी, भैया हमें मंत्री से आपकी वार्ता कराएंगे, लेकिन वो भी नहीं कराई। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार नारा देती है भाई स्वच्छता अभियान तो जब पूरा होगा ना, जब ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपना काम करेंगे टाइम से, लेकिन हर एक तबका इस सरकार में आने के बाद दुखी। आपने पहले भी देखा था 73 दिन आशा भी हड़ताल पर बैठी रही, उनको भी 73 दिन के बाद उनकी मांगों को सुना गया। लेकिन हम ये सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों को सुन ले, नहीं तो आने वाले टाइम में हम सरकार को दिखा देंगे कि ये जो आम जनता है ये क्या कर सकती है। जो अपनी मांगों के लिए लड़ सकती है तो लोकल मांगों के लिए भी अपने मांग पत्र बना सकती है और लड़ सकती है। हम ये इस सरकार से मांग करते हैं कि आने वाले टाइम में इनकी सुध लो, और आने वाली 28 तारीख को ये चंडीगढ़ में इनका पड़ाव है, और उसमें ये दिखाएंगे कि भाई सरकार जो उनकी मांगों को नहीं सुन रही, तो पूरे हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का पड़ाव है। आप एक बात बताइए, आप कर्मचारी लीडर हैं, आपने आशा वर्कर जो आंदोलन था उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, बड़ी भूमिका निभाई थी। अब पिछले काफ़ी दिनों से ये लोग बैठे हैं, ना तो सरकार ना कोई प्रशासनिक अधिकारी सुन रहा है, बार बार झूठे वादे। तो क्या इसको चीज़ को कैसे मानते हैं? सरकार चाहती है सरकार का काम है फूट डालो और राज करो। जो सरकार ने किया, जो एक तरफा मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की 1000 रुपये की ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की, हम ये पूछना चाहते हैं इस मंत्री साहब से, जो आपने 1000 रुपये की घोषणा की है वो किस एवज पे की है? जो आपने 1000 रुपये की घोषणा करनी थी तो आप इनकी हड़ताल से पहले कर देते। 1000 रुपये की घोषणा, ये संतुष्ट थे, लेकिन 1 महीने की हड़ताल के बाद आप 1000 रुपये घोषणा कर रहे हैं, वो गले उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो न्यूनतम वेतन तय कर रखा है वो इनको दिया जाना चाहिए और पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। सफाई कर्मचारियों से बात नहीं की तो एक बहुत बड़ा एक्शन हम करेंगे। 28 और 29 तारीख को पंचकुला में यमुनिका पार्क में, जहाँ पिछले साल 26 दिसंबर को हमने किया था, उसी जगह पे हम 28 और 29 तारीख को संदीप जी, आज के धरने के बारे में बताइए, जो लघु सचिवालय पे चल रहा है, तो किस प्रकार से ब्लॉक का है, जिले का है, या? देखिए जी, हमारी पिछले 43 दिन से आज हमारी हड़ताल का 43वां दिन हो चुका। काफ़ी लंबे समय से हमारे सफाई कर्मचारी सरकार के खिलाफ बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी हड़ताल को कंटिन्यू चला रहे हैं। लेकिन ये सरकार की जो हठधर्मिता है, ये जो बात करना नहीं चाहती, इसलिए आज हमने ये तय किया, आज पूरे हरियाणा में DC जिला कार्यालय के ऊपर पूरे हरियाणा में आज हम DC को अपना ज्ञापन देंगे, और उस ज्ञापन के माध्यम से DC साहब को यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार है, इन्होंने जो हमसे वार्तालाप को जो समय दिया है, बातें करना नहीं चाहती, हमारी हड़ताल को आगे बढ़ाना बार बार हमारे को मजबूर कर रही है।
इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से भी डीसी साहब से भी यही कहेंगे कि हमारी सीएम साहब तक हमारा ज्ञापन देने का काम करो और जल्दी से जल्दी वार्तालाप करके हमारी समस्याओं का समाधान करने का काम करो। संदीप जी, आपको इतने दिन हो गए हैं, देखो परेशानी तो होती है, सुबह आते हैं दोपहर तक बैठे रहते हैं आप लोग, प्रदर्शन करना कोई आसान काम नहीं है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार किस लिए इतनी ढिलाई कर रही है? देखो, ये जो सरकार है ना, इसकी जो नीति है, इसकी नीति में ये लिखा हुआ है कि ये लोग मजदूरों के, दलितों के, किसानों के ये विरोधी सरकार है। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। ये सरकार जब कांग्रेस की जब सरकार थी, हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी का, नगर पालिका के सफाई कर्मचारी का एक वेतन था 8100 रुपये। इस सरकार ने हमारे अंदर ही भेदभाव खड़ा कर दिया। आज नगर पालिका के सफाई कर्मचारी का वेतन कुल मिला के 18,000 रुपये है, लेकिन गांव के वो 1,000 रुपये बढ़ा भी दिया, 19,000 के समथिंग हो गया। हमारा इन्होंने अभी घोषणा की है 1,000 रुपये की, वो भी 2-2.5 साल के बाद, यानी कि आज हमारा 15,000 है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, ये वोटों के चक्कर में ये हमारे दलित समाज को, हमारे सफाई कर्मचारियों को ये बहका के जुमला दे के आए कि हम आएंगे, आपको पक्का करेंगे, न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये देंगे, आज से 9 साल पहले। लेकिन आज तक इस सरकार ने, आज आप देखो, ये सफाई कर्मचारियों में से इनको बदबू आ रही है। ये सामने बात करना नहीं चाहते, उचित नहीं मानते हमारे से बात करना। इसलिए कोई बात नहीं, आज इनका राज है, ये कर ले अपनी हठधर्मिता। हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अगर ये हमारे से बात नहीं करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, जिन दलितों का वोट लेके ये सत्ता में आए थे, ये दलित चैलेंज के साथ कह रहे हैं, सफाई कर्मचारी चैलेंज के साथ कह रहे हैं, इनका विरोध करेंगे, इनको सत्ता से फेंकने का हम काम करेंगे, बताना चाहते हैं। संदीप जी, एक बात और बताइए, आपको ये वेतन जो है ये कहाँ से मिलता है? कौन सा डिपार्टमेंट है या पंचायत देती है? क्या इसके बारे में बता दें। देखो, हमारा जो वेतन है वो बीडीओ ऑफिस की तरफ से हमारा बिल बनता है, बीडीओ हमारा वेतन देता है। एक हमारी मांग ये भी है, जब वेतन हमारा बीडीओ देता है तो हमारे काम काज की निगरानी भी बीडीओ दफ्तर की तरफ से होनी चाहिए। आज हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो पंचायतों के अंडर में जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारे में पढ़े लिखे सफाई भी कर्मचारी हैं, वो भी प्रमोशन चाहते हैं। अगर ये सरकार वास्तव में सफाई व्यवस्था को ठीक देखना चाहती है तो एक मांग ये भी है कि जब सफाई कर्मचारी बीडीओ दफ्तर से सैलरी ले रहा है तो इसकी देख रेख भी बीडीओ दफ्तर की तरफ से की जानी चाहिए, क्योंकि हर साल गांव में पंचायतें बदलती रहती है और पंचायतें बदलने का जो खामियाजा है वो हमारे सफाई कर्मचारी को भुगतना पड़ता है वोटों की राजनीति को लेके। इसलिए ये मांग भी कर रहे हैं सरकार से कि हमारे जितने भी साथी पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास भी हैं, +2 पास भी है, BA भी है, MA भी है, हमारे सफाई कर्मचारियों को 2 गांव पे, 5 गांव पे, 6 गांव का एक सर्कल बना दो, वही उसकी हाजिरी देखे और वही उसके काम की निगरानी करे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये सफाई व्यवस्था अपने आप दुरुस्त हो जाएगी और नई भर्ती करने का भी सरकार काम करे।